Assalamu alaikum students. In this video we are going to cover the further topic that is scheduling algorithms. ठीक है, तो हमारा जो मेन अब स्टार्ट होने वाला है दैट इज़ बेसिकली हम देखेंगे कि किस तरीके से सीपीयू में शेड्यूलिंग हो रही होती है। हमने देखा अपने पास प्रीवियसली कि किस तरीके से जो है हम प्रोसेस को सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं। उसमें हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आई थी, उसको सोल्यूशन किस तरीके से, उसमें हमने म्यूटिक्स एंड सेमाफोर को जो है वो कवर किया था। तो अब हम देख रहे हैं कि शेड्यूलिंग जो है वो बेसिकली हमारे पास सीपीयू में क्यों ज़रूरी है। शेड्यूलिंग होती क्या है हमारे पास? सीपीयू की शेड्यूलिंग इज़ बेसिकली कि अगर कोई प्रोसेस हमारे पास आता है तो सीपीयू उसको कब एग्जीक्यूट करवाएगा। ठीक है, अगर रफली टर्म्स में देखा जाए जनरल उसमें, तो सीपीयू शेड्यूलिंग से के मतलब ये निकलता है कि अगर कोई प्रोसेस सीपीयू के पास आया है, ठीक है, तो सीपीयू कब उसको जो है वो अपने पास एग्जीक्यूशन की इजाज़त देगा। तो CPU scheduling is a process of determining which process will own CPU for execution while another process is on hold। जाहिर है जब आप कोई एक प्रोसेस की एग्जीक्यूशन कर रहे होंगे तो अगर कोई और आता है तो आप उसको ऑन होल्ड या पॉज देंगे थोड़ी देर के लिए। तो CPU का मेन टास्क क्या है कि जब भी कोई प्रोसेस आए वो उसको एग्जीक्यूट करे। उसके अलावा ठीक है, तो CPU आपने कभी ये नहीं मतलब लाइक कभी भी CPU जो है वो आइडल नहीं होता। ठीक है, तो हमने किसी ना किसी प्रोसेस में वो आपका इंगेज जो है वो रहता है। तो द मेन टास्क ऑफ CPU scheduling is to make sure that whenever the CPU remains idle, the OS at least select one of the processes available in the ready queue for execution। आपको इस चीज़ का काफ़ी बेहतर तरीके से आइडिया है कि हमारे पास एक देयर समथिंग दैट इज़ नोन एज दी रेडी क्यू। ठीक है, हमारे पास जो है वो जितने भी प्रोसेसेस हमारे पास आते हैं, ठीक है, वो रेडी क्यू में वन बाय वन जो है वो लाइक लाइन अप हो जाते हैं इन अ सेंस। और फिर जो है सीपीयू अपने पास उसको जो है एग्जीक्यूशन के लिए बुला रहा होता है। तो वो एग्जीक्यूशन के लिए किस तरह बुलाएगा, किस ऑर्डर में बुलाएगा, वो देखना है अब यहाँ पे हमें कि किस किस तरह के जो है वो ऑर्डरिंग हो सकती है हमारे पास। द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कैरिड आउट बाय द सीपीयू शेड्यूलर मौजूद है, वो उसको करेगा। इट सेलेक्ट्स वन ऑफ द प्रोसेसेस इन मेमोरी दैट आर रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। कोई सा भी प्रोसेस जो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो, ठीक है, वो उसको सेलेक्ट करेगा। तो सिलेक्शन किस तरीके से होगी? तो फर्स्टली हम ये देखेंगे कि देयर आर टाइप्स ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग। ठीक है, हम अपने पास पहले हमारे पास कैटेगराइज हो रहा है कि सीपीयू शेड्यूल जो है वो किस तरीके से कि कितनी टाइप्स हो सकती हैं, सीपीयू की शेड्यूलिंग की कितनी टाइप्स हो सकती हैं। तो हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स की जो है वो सीपीयू शेड्यूलिंग कर सकता है, आइदर प्रीएम्प्टिव होगी या नॉन प्रीएम्प्टिव होगी। जनरल वर्ड्स में जो है वो इसको बता देते हैं। प्रीएम्प्टिव से क्या मुराद है हमारे पास कि प्रीएम्प्टिव अगर कोई हमारे पास प्रोसेस इस वक्त एग्जीक्यूशन स्टेट में है, तो कोई अगर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आकर होता है तो होगा क्या हमारे पास कि जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस अगर हमारे पास एग्जीक्यूशन स्टेट में है तो वो पॉज हो जाएगा, ऑन होल्ड चला जाएगा, और वो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को पहले अपने पास एग्जीक्यूट कर लेगा। दैट मीन्स प्रीएम्प्ट हो सकता है कोई भी अगर प्रोसेस हाई प्रायोरिटी का आ जाए सीपीयू के पास। तो दैट इज नोन एज प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब है कि अगर कोई एक स्पेसिफिक प्रोसेस आपके पास आया है सीपीयू के पास, ठीक है, और वो अपने पास एग्जीक्यूशन स्टेट में है और कोई और प्रोसेस आकर हो जाता है, तो वो जो अगर हाई प्रायोरिटी भी है तो भी अगर नॉन प्रीएम्प्टिव हमारे पास जो है वो शेड्यूलिंग हो रही है, तो दैट मीन्स कि कोई और प्रोसेस जो है जब तक जो एग्जीक्यूशन स्टेट में है वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक कोई और प्रोसेस जो है वो उसको पॉज नहीं कर सकता या बीच में जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज द टाइप ऑफ शेड्यूलिंग। ठीक है, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग भी है, नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग भी है। तो इसके बेसिस पे हमारे पास कुछ एल्गोरिथम्स है जिनको हम देख रहे होंगे। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं। जाहिर सी बात है जब हम कोई भी नया टॉपिक देख रहे होते हैं तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ होती है जिनका हमें ख्याल रखना होता है, जो फर्दर हमारे सेम प्रोसेस में यूज़ हो रही होंगी। तो फर्स्ट जो आपने देखी होगी दैट इज़ नोन एज अ बर्स्ट टाइम। ठीक है, जिसको एग्जीक्यूशन टाइम भी कह सकते हैं। दैट मीन्स कितना टाइम जो है वो सीपीयू का लेगा। ठीक है, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोसेस टू कंप्लीट एग्जीक्यूशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रनिंग टाइम। देयर कैन बी मैनी, एक ही चीज़ को डिफरेंट नाम भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से अगर बर्स्ट टाइम आप ले रहे हैं तो बर्स्ट टाइम ही आप उसको कंसिडर करें, बट बर्स्ट टाइम क्या होता है वो दैट शुड बी क्लियर इन योर माइंड्स। अराइवल टाइम हमारे पास क्या होता है? व्हेन अ प्रोसेस एंटर्स इन द रेडी स्टेट। फिनिश टाइम व्हेन प्रोसेस कंप्लीट एंड एग्जिट्स फ्रॉम द सिस्टम। Then there is multi-programming, a number of programs which can be present in the memory at the same time. Jobs है, it is a type of program without any kind of user interaction.
यूज़र, इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोग्राम हैविंग यूज़र इंटरेक्शन। प्रोसेस होता है हमारे पास, इट इज़ अ रेफरेंस दैट इज़ यूज फॉर बोथ जॉब एंड यूज़र। अच्छा, CPU IO बर्स्ट साइकिल, ठीक है, हमें पता है characterizes process execution which alternates between CPU and IO activity। CPU का like burst cycle that is basically के जो है वो उसकी execution से related है यहाँ पे। तो CPU times are usually shorter than the time of IO, उसकी cycles काफ़ी जो है वो आपकी short हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट हमें बता रहे हैं वो कि शेड्यूलिंग का क्राइटेरिया क्या हो सकता है सीपीयू का। तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करके जो है वो हमारे आप समझ लें कि कुछ फैक्टर्स हैं जिनको सीपीयू चाहता है कि वो मैक्सिमम तौर पे अचीव हो जाएं, ठीक है, शेड्यूलिंग के उस बेसिस पे। और कुछ चीज़ें हैं जिनको उसको मिनिमाइज रखना होता है। तो मैक्सिमाइज में हम चाहते हैं कि सीपीयू की यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो हमारे पास, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास देयर इज अनदर फैक्टर थ्रूपुट, ठीक है, वो भी हमारे पास मैक्सिमम होना चाहिए, हमें अचीव मैक्सिमम होना चाहिए। देन मिनिमाइज जो हमें करनी होती है दैट इज टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आपको मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज करते हुए आपने जो है वो बेसिकली स्केजुलिंग के क्राइटेरिया में इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है देयर आर टाइप्स ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, ठीक है। हमारे पास बेस्ड अपॉन, हमने देखा था कि प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव वर द टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग, ठीक है। तो उसके बेसिस पे देयर आर 6 एल्गोरिथम्स जिनको हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट इज नंबर 1 इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, देन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, SGF शेड्यूलिंग, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है हमारे पास, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है एंड मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग है। तो वन बाय वन हम इन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को क्या होते हैं और किस तरीके से उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।